बात है सुन लो, इसमें CID बना दिए गए वो उसके तरह तो चार बजे मैं आ जूं कोई बालक आ जाए दिए जाता आधा पुआ दिए पुआ यूं ना सोचिए भाई कोई देखने को लग रहा। ठीक है मैंने बताया दीदी सर उसके पिटते ले जाएंगे गांव में चौंका में सीधे और क्या भी समरवाऊंगे इन पर बोल रोड जानते प्रशासन सारा काम ले जाएगा प्रशासन सारा अपना गल्ला है। वो मुद्दा किसी एक परिवार का या किसी एक व्यक्ति का या किसी एक घर का नहीं है, ये मुद्दा पूरे गांव का है, गांव के साथ साथ पूरे भारत का है और हरियाणा का है। ऐसा कोई घर नहीं है जो इस समस्या से ग्रस्त नहीं है। मुद्दा है नशे का, शराब का। शराब के साथ साथ और भी बहुत सारे नशे हैं जैसे कि चिट्टा का, फीम का, स्मैक का। आज हर घर का युवा कोई दारू में नशा कर रहा है, कोई बीड़ी का कर रहा है, कोई सिगरेट का, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का। तो इस नशे की गिरफ्त में ज्यादातर आजकल युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जो कि 25 साल से लेकर 40 साल तक के हैं। जिस उम्र में बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, जिस उम्र में बच्चे को खेलों की तरफ जाना चाहिए, आज उस उम्र में बच्चा नशे की तरफ आ रहा है। और आज हमारा गांव इसके खिलाफ अगर इकट्ठा हुआ है तो सबसे पहले तो गांव बधाई का पात्र है। इस तरह से कोई भी बीमारी हो, सरपंच साहब, अगर कोई आप एक जगह पर कहीं पर एक छोटा कचरा का ढेर लगाने लग जाए, शुरू में वो एक ताकड़ी हो ढेर की, लेकिन जब आप उसको अनदेखा करना शुरू कर जाते हो, धीरे धीरे पूरी कूड़ी का रूप ले लिया है, जिसको सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर उसी में मेरे सामने कोई कूड़ी डाल गया, अगर मैं उसे न खुद अपनी जिम्मेवारी समझकर कूड़ी न उठा दी तो वो जगह भी साफ रहेगी और कोई दूसरा उस साफ जगह ने देखकर वहां पर कचरा डालने की हिम्मत भी नहीं करागा। यही बात होती है नशे के साथ। आपके पड़ोस में कोई नशा बेचने लग रहा है, कोई करने लग रहा है, आपने सोचा आपने के आग लानी है, अपनी कोई समस्या होनी, मेरा अगर मैं तो कोई करता को नहीं, मैं क्यों किसी गला लड़ूं। लेकिन अगर उसने आपने सोचा है समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे गांव की है, आज ये घर को खराब कर दिया, कल ने 20 घरों को भी खराब करागा। अगर उसी टाइम रोक लगा दी जाए तो उसने साहब आप रोक पाए इसका। तो सरपंच साहब मैं तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुद्दे पर, पंचायत बनते ही 2-3 महीने हुए हैं, आपने इस मुद्दे पर एक टीम बनाने का काम किया। इसके बारे में आज हम इकट्ठा हुए कि हम इसको बंद कैसे कर सकते हैं। तो अपने को अपने अपने सुझाव देने हैं कैसे हम कर सकते हैं, किस तरह यहाँ पे गाँव में को नशा मुक्त कर सकते हैं। समस्या बहुत बड़ी है, एकदम से खत्म करना शायद मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। धीरे धीरे हम इसको खत्म कर सकते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। 1.5 साल पहले हमने इसी चौक से शुरुआत की थी सरपंच साहब, गंगसपत्ती के चौक से। मास्टर जी भी, अपने दादा जी भी, सारे इस टीम में शामिल थे। हमने शुरुआत की थी भाई गाँव में गंगसपत्ती में कोई सार्वजनिक जगह पर नशा नहीं करागा, कोई सार्वजनिक जगह पर नशा नहीं बेचेगा। उसके साथ साथ कोई भी आदमी किसी को दुकान किराए पे देने हो तो दारू बेचने वाले को किराए पर नहीं देगा। तो इस तरह करके हमने 1.5 साल तक उसको बंद तो मतलब जड़ से तो नहीं खत्म कर पाए, लेकिन उसको 90% 85% तक हमने काबू कर लिया था। लेकिन फिर वही बात होती है, जिस तरह पानी को थोड़ा सुराग मिल गया तो उसको मुंदने की बजाय देखा करते तो धीरे धीरे सारी माटी ने बैग ले जाए और एक बड़ा खाड़ खुल जाए। तो किसी ने थोड़ी शुरुआत करी भाई मैं क्यों मुंडा हूँ, मैं क्यों मुंडा हूँ, करते 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 वो चीज फिर दोबारा तो ओपन होगी। लेकिन आज यह समस्या को उस टाइम कल्ला गणगस पकड़ खड़ा था, आज पूरा गाँव खड़ा है, तो समस्या इतनी बड़ी नहीं कि आप खत्म नहीं कर सकते। तो मेरे साथ सबसे पहले मैं खड़ा हूँ तो मेरे 2 सुझाव है इसमें। जिस तरह गांव के एंट्री पे सबसे पहले खुर्दे स्टार्ट है और सारे के सारे पंचायत की जमीन पर है, ऑन रोड है, गली के ऊपर है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रशासन को साथ में लेकर पंचायत इसके खिलाफ रेजोल्यूशन डाला है कि कोई सार्वजनिक जगह पर शराब नहीं बेचे। अगर आप वहीं ओढ़े तक खोखे न ठाने के स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे फिर आप गाँव के अंदर आप किसी की भी वहां पड़ जाएंगे बहस करना भाई इतना दारू नहीं बेचनी। तो मेरा तो एक सुझाव है। दूसरा जो हमने करा था सार्वजनिक जगह वाला, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई शराब पींदा पावा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाओ, उनके नाम गुप्त रखो। जैसे एसपी की टीम है, सरपंच साहब के पास फोन करो, उनका कहो भाई इस तरह सार्वजनिक जगह में वेट कर रहे हैं, वो बेचने लग रहे हैं, पीने लग रहे हैं, उनके खिलाफ 1-2 कार्रवाई होगी तो कड़िया न कड़िया थोड़ा बहुत इस बात पे कंट्रोल पास का। उसके बाद जो भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं और युवा साथी हैं, मैं यूँ कहूँगा जितने लोग पूरे बैठे हैं ये तो कम से कम चिंतित है इस बात का बारे में। और क्यों है, शायद इनका कोई बाप बेटा या अगर मैं बुजुर्ग इस नशा है ग्रस्त है, शायद किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपनी जमीन खोई है। नशा किसी का सगा नहीं है। एक आदमी नशा में बढ़ के सिर्फ अपने खुद का नुकसान नहीं करता, अपने बच्चों का भी नुकसान करता है, अपने परिवार का भी नुकसान करता है। उसका बालक पढ़ नहीं सकता, वो कल को कर्ज में डूब कर अपनी जमीन को बेचने का काम करता है, अपने घर को बेचने का काम करता है। तो एक आदमी अगर नशा करता है वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य के साथ तो वो खिलवाड़ कर ही रहे, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी तो जिंदगी खत्म है।
लेकिन उसके साथ साथ उसका परिवार, उसका पड़ोस और वो पूरे गांव का भी माहौल खराब करने का काम करता है। ये हमारे गांव की सार्वजनिक जगह है। साहब आपको पता, अपने गांव की सार्वजनिक जगह है। बाबा बलवान जी का दिन पूरा गांव इसी रास्ते से पूरी अपनी माँ बहनें बेटियां मंदिर में दो मारने जाती है। यहाँ पर 20-20, 30 लोगों के झुंड बैठे रहते हैं, शुरू से लेकर अड्डे से लेकर मंदिर तक। तो आप सोचो उस माँ बहन बेटी के ऊपर के भी प्रतियोगी जब 20-20 दारू पी के उस गाड़ी को देंगे, तो ये समस्या एक करके ये समस्या पूरे गांव की है और इस पर आपने कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने विचार जरूर रखें। सरपंच साहब, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे से बड़े बुजुर्गों, आज यहाँ पर आपका आने पर हम सहज से हार्दिक स्वागत करते हैं। दिनेश ने काफ़ी डिटेल में कई बातें बता दी हैं और वाकई में ये बात असर अगर हमारे ऊपर हो जाए तो हमारे गांव का जो माहौल है बहुत अच्छा होने की संभावना है। देखो, मैं तो 2 अर्थ की बात कहूँगा, ज़्यादा लंबे चौड़े ना मैं कर सके, बीमार हूँ। आईजी साहब के रीडर साहब आए थे, इंस्पेक्टर महोदय, उन्होंने SHO को घूर कर कहा था, मुझे पता है ठेकेदार से मिलकर तुम भी घूस ले लोगे, लेकिन तुम्हारा भी भाग रखने वाले। मतलब मौके पर कहा उंगली करके, मैं वहीं बैठा हूँ मौके पर, क्योंकि बोले मन मुझे पता है ठेकेदारों को कह दूँगा ठीक है भाई वहीं पर आप बेचो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है भाई रात में वारिस बेच जाकर बाएँ दाएँ ये काम करूँगा, बेचने का काम। सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज जो भी यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसमें पूरे गांव का नहीं पूरे समाज का भला है, जिसमें छोटी से बड़ी जाति सभी इसमें शामिल हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे गुर्दे खुले हुए हैं उनके कारण कितने घर बर्बाद हैं। आप देखते हो कि सुबह सुबह जब मंदिर नहीं खुलता और वो जो मेन एंट्री हमारे गांव की वो खुलते सबसे पहले खुलते हैं, तो इसका विस्तार से हमारे दिनेश जिया ने, मास्टर जिया ने पूरा विवरण आपको बता ही दिया है। तो मेरा तो आप सभी से एक अनुरोध है कि प्रशासन हमारे साथ है, पूरा प्रशासन। आपने SP की वो मदद चाहिए, IG की, DIG की, या यहाँ जो हमारे SHO साहब हैं वो भी बहुत ही नेक आदमी है और बहुत ही बढ़िया आदमी है। उनके साथ मेरी बात हुई थी कि जो भी हमारे से मदद चाहिए आपको वो मिलेगी। और मेरी तो आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्रशासन तो बाद की बात है, गांव जब चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले गांव की प्रायोरिटी होती है, गांव क्या चाहता है। तो हमारा समाज पूरा जब से हमारे परसों की ये बात हुई है, मेरे पास अनेकों कॉल आई हैं कि यार सरपंच साहब आपने जो काम किया वो बढ़िया किया, लेकिन मैंने नहीं, वो पूरे गांव ने किया है, पूरे गांव की मदद उसमें है, जब ही हमारा ये काम सफल चढ़ेगा। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जितने भी हमारे बगड़ हैं, हर बगड़ में 5-5, 10-10 आदमी एक साइड में जाओ और इस चीज़ पर फैसला करो कि हमने आगे की रणनीति क्या अपनानी है, किसी को सज़ा देनी है या उसको जुर्माना लगाना है, जो भी है। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ कि जो भी आप फैसला करोगे मैं उस पर 100% खरा उतरूँगा और आपका साथ दूँगा। कि मेरे को चाहे किसी भी टाइम आप कॉल करियो, मैं हाजिर रहूँगा। कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो एक भी वो आप जैसे दिनेश जी कहते थे कि एंट्री बंद करो, एंट्री नहीं, पूरा गांव के अंदर कहीं भी एक भी मतलब घूंट शराब की नहीं बिकने देंगे। जहां तक हमारी कोशिश रहेगी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी हमारे से ऊपर होके चलेगा। धन्यवाद। मैसेज और है, जो IG साहब के रीडर आए थे, इंस्पेक्टर महोदय, उन्होंने ये कहा कि जींद अस्पताल के अंदर डॉक्टर आया हुआ है जो समैक पीते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल दवाई देगा और कैंप कहोगे तो कैंप भी लगवा देंगे। तो उनके जिनके घर में कोई आफत है, ये बहुत है, अपने गांव में 20-30-50 हो रहे हैं त्याग, तो कोशिश करो आप वहाँ डॉक्टर से संपर्क करो और उनको दवाई दिलवाओ, उनका भी बुलाओ देगा, खुद कहेंगे, समझे ना। ये बहुत अच्छी बात है। गलती कर देता है इंसान तो गलती का पुतला है, लेकिन हमने जब कोई इलाज करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर है, निकाले बिल्कुल बढ़िया दवाई है और इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से उन्होंने ज्ञान है। मेहरबानी करके अपने जो गलत बच्चे होंगे इस दिशा के अंदर आगे, उनको या तो जींद ले जाओ या आप रेजिडेंट डाल के दे दो, हम गांव में भी उनके दवाई देंगे, यहाँ कैंप लगवा देंगे। इस बात का ध्यान रखें, जो खासकर आदि हो गए उनके लिए बोला।
मैं फौरन उसी टाइम में खड़ा हुआ, मैं सुन लिया गाँव वालों ये डांट। किराया पे है दुकान में, तो शुरू कर दो, किराया वाला ने भी देनी चाहिए। और मैं तो नौजवान में एक बात कहूँगा कि इतना गिर गया है सौदा, जो उनकी दुकान नहीं मिलेगी मगर अभी बेच लेंगे, उनका कोई शर्म नहीं रह रही है। अपन ने तो ऐसा काम करना है जो शुरू में कई सार्वजनिक जगह पे तो दारू नहीं बेच के पीवे, और ठेकेदार का तो कट्ठी दारू नहीं आवे। जिसका पीने का भी व्यंत नहीं होता है रुपये का, वो उसके 21,000 अकाउंट देगा, तड़के ने पकड़ा जाएगा वो तो 21,000 अकाउंट देगा उसके। या तो पी का उड़ा ठेका का आगे मेरे जोर या अपना घर आ जाएगा, पी लो बीच का मैं राह में भी पा जानी, उसकी भी उठा के पुलिस में ठोक दी। उसकी 21,000 कौन देगा बताओ फिर? कोई नहीं देता। सोचते 2,000 रुपये पीने की 1,000 मारने की सोचता है। बात ज्यादा बढ़िया है। कई भाइयों ने ये मुद्दे हमारे गांव में, लेकिन आज जो है ना, जो मेन है ना, इसके ऊपर आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई साहब ने उत्तर दिया था, ठीक है, अपना विचार देने का हर एक का हक है, लेकिन जो इन्होंने स्टेप उठाया है ना, और आपने भी कहा है, उसको ठोक सीधा कौन सा जुर्माना देगा, ये बात करनी है। और इसी के ऊपर विचार करो और कमेटी बनाओ बस। उनको अपन एडमिट करना पड़ेगा। अगर सारे के फार्म भर लो, फार्म आए रहे अपना तो रहे, उनके फार्म भर सरकार उन्हें सहायता देगी, कैंप लाएगी गाँव में। भाई सुन लियो, ध्यान से सुने भी। अपना विचार बनया है, तड़कन है 5 बजे का, जितने कुर्ते बेचे में बजा के जाने अपने अपने में। एक बात, दूसरी बात एक बीच में जो मैं कहना चाहूँ था, आप जो इनाम रखांगे, आप तो घर घर तो क्यों पकड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता किसी के लाओ, आप इनाम रखांगे, इनाम रखे बिना कोई नहीं पकड़ा जाएगा, बेचने वाला नहीं पीने वाला, जो सार्वजनिक जगह पे पीवाएगा घरानी जी। तो उसके लिए थोड़ा सा इनाम जरूर रख लियो। कुकर दोगे, कड़े तो दोगे, किस तरह दोगे वो चार। दूसरी बात, एक भाई ने कही जमा दर्द की बात, घर क्या का भी साथ देंगे, सरपंच साहब ने कहा घर के साथ देंगे दुनिया तो उसका इलाज होगा, उन तो होता को नहीं। जे उसका इलाज में घर आता कोई दिक्कत आवा या कमेटी तैयार है खर्चा करना है, उस समय किया खतर जी सर जी। एक और सुनो बात, चाहे 1 रुपया लागो उनके घर के सहयोग करो, साथ दो, या कमेटी से 1 रुपया लागो, चाहे लाख लागो, उनका इलाज करो, चाहे 1 हो और चाहे 50 हो गांव में। सीधी सी बात है। जब ये बोल दिया इन्होंने कि इलाज फ्री हो, 50 बार हो गया, आप इसकी स्थगित कर दो, तड़के दोबारा इकट्ठे कराएंगे, इतने भी नहीं आंदे गारंटी। इन्हें में तो हो नहीं आंदे, इन्हें में तो हो नहीं आंदे। बार बैठे हैं बंदे हो, ई और बुला देंगे, शोगन साहब बैठे हैं, उधर तरवाल साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं। 2 आदमी और बुलाने हैं कि मैंने आधा घंटा और लाएगा, फोन करके और बुला लो। नहीं आया उनकी देखो खुर्दे के ऊपर पहुंच चुका है गांव राम की पंचायत। बात है, सुन लो, इसमें CID बना दिए गए, वो उसका तरह तो 4 बजे मैं आज कोई बालक आता है, ये जाता आधा पुआ दिए पुआ, यूं ना सोचिए भाई कोई देखने में लग रहा, ये एक CID होगी, 1% भी जिंदगी खत्म है। बैसिया समझ ले, इतना बेच तो सबूत होगा, तेरे पे फोन करके मंगावेंगे, तेरे पे फोन करके मंगावेंगे। चलो भाई चलो, खिलाऊंगे रात में खिलाऊंगे। बहुत बढ़िया पैसा ये तो पैर पकड़ूं हाथ जोड़ूं, लेकिन अगर ये काम करता पाए गया तो समझ ले के इलाज होता है। ठीक है, अखबार में कटवाओगे यारी।
ठीक ठीक बढ़िया पे काम बड़ी पापे यहाँ थोड़ा ये बल्ला को नहीं सारा काम लेता ना सारा काम तेरे पैर पकड़ा सारा काम पिटते ले जाएंगे काम में तो कम सीधे रोड जाए भी समरवाऊंगे इन पर बोल करोड़ जानते प्रशासन सारा काम ले जाएगा प्रशासन सारा अपना कर रहा है। मैंने सुनी है ठेका है हमने न्यूज़ को है प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं कम है नहीं। लेकिन टेंशन ना लियो, परसों आईजी की टीम आई थी हमें बुला रखी थी, एसपी साहब कल हमारी बात हुई है, एसएचओ साहब अपने कर रहे हैं कदे किसी को कायम है गलत काम कर जो आपे काम रहा काम हुआ ठेकेदार का लो जा आपे काम काम आपका लहा ठेकेदार का काम है फिर दो काम है कमेटी में जो कोई भी पूरा काम है सबके लिए कानून है।